हाय, मैं हूँ शिवम। आज हम देखेंगे विमानिका शास्त्र या विमान के बारे में। कहा जाता है कि कहा नहीं जाता है, वास्तविकता ये कि भारतीयों के पास विमान यानी एयरक्राफ्ट और एविएशन टेक्नोलॉजी का ज्ञान पहले से था। इवन शायद से आज किसी भी बालक को या किसी भी स्टूडेंट्स को इवन पूछा जाए कि हु इज़ द पायनियर ऑफ एविएशन इंजीनियरिंग, दे विल से राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स ने फर्स्ट फ्लाइट की थी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सब जानते हैं कि रामायण और महाभारत में विमान का उल्लेख आता है। रावण के पास पुष्पक नामक विमान था। सो हाँ, ये वास्तविकता थे। ये कोई आई मीन मैजिक वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। दे हैव परफेक्ट टेक्नोलॉजी। उनके पास उस टाइम पे वैसी टेक्नोलॉजीज थी, वैमानिका शास्त्र। इवन इसके बारे में एक संपूर्ण ग्रंथ है जिसे कहा जाता है वैमानिका शास्त्र। महर्षि भारद्वाज ने इसकी रचना की थी। ज़्यादातर तो इतने किसी को पता नहीं होता कि ऐसा ग्रंथ है भी या अवेलेबल भी है, बट हाँ, अवश्य मात्र है। इवन यदि आज हम एयरक्राफ्ट की डेफिनेशन देखें या सिर्फ और किसी भी एरियल व्हीकल्स की डेफिनेशन देखें, तो वो जो एयर से फ्लाई कर सकता है उसे हम कहते हैं। परंतु अगर एज पर विमानिका शास्त्र हम देखें तो ऋषि ने जो एरियल व्हीकल्स की जो डेफिनेशन दी है उसके मुताबिक से वो एक स्थल से दूसरे स्थल पर, यानी ऑब्वियसली थ्रू एयर, एक जगह से दूसरी जगह की ओर, वन प्लेनेट टू अनदर प्लेनेट, सॉरी, एक ग्रह से दूसरे ग्रह की ओर, इवन एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी और एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड की ओर जा सकता है, उसे वो लोग विमान कहते थे। इतना भी ये भी नहीं है, इससे आगे भी और है। इवन वो इससे टाइम ट्रैवल भी करते थे। आप शायद से गूगल कर लीजिएगा ये चीज़ कि द बैल करके हिटलर का एक्सपेरिमेंट था। उसने बहुत सारे जर्मन साइंटिस्ट और उस टाइम के बहुत ही विद्वान लोग और साइंटिस्ट वगैरह लोगों को बिठाया था द बेल नाम के एक्सपेरिमेंट में। वास्तविकता में इट वॉज अ टाइम मशीन। और इसका आइडिया, इसका लिटरेचर, ये सब कुछ उसने प्रेरणा, वो उसकी टेक्नोलॉजी सारा उसने वैमानिका शास्त्र से लिया आया था। सो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि यार एविएशन टेक्नोलॉजी के यहाँ से आई है। और तो खैर और क्या था। अब देखिए, ये एरियल व्हीकल्स थे, इन पर बेसिकली ये मर्क्यूरी वर्टेक्स इंजन से चलते थे। यानी मरकरी यानी पारा, उसका उसको उसकी वजह से एक अब ये समझ लीजिए कि मेदू बड़ा काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता था उसमें। पारा है वो रोटेट किया जाता था वेरी हाई वेलोसिटी से, और उससे ये लेविटेट होता था। कहा जाता है कि यदि आज पुष्पक विमान किसी भी सिटी पर से फ्लाई करता है तो उस सिटी की सारी इलेक्ट्रिसिटी वो खींच लेगा। तो ये इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पे। और शायद से आपने महाभारत या रामायण में ये चीज़ें सुनी होगी, ब्रह्मास्त्र, अग्नि मिसा अग्नि मिसाइल तो नहीं बोल सकते, अग्निमान वगैरह। बेसिकली ये सारी वो टेक्नोलॉजीज़ थी। अगर हम अग्निमान कहेंगे तो किसी को ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं होगी, लेकिन हम ये कहेंगे कि इट इज़ अ हीट सिंक मिसाइल जो हीट एब्जॉर्ब करके हीट की लोकेशन जान के करती थी, तो दैट इज़ डाइजेस्टेबल। सो प्राचीन भारतीयों की टर्मिनोलॉजीज अलग थी संस्कृत में, बट हाँ, उतनी टेक्नोलॉजीज़ अभी की जो हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ है उससे भी वो फार 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 बेटर थी। सो मेरा यही उद्देश्य था कि यार हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए ऐसा एक भारतीय, कि अगर दूसरी बार कोई कहे कि राइट ब्रदर्स वाज द पायनियर ऑफ द एविएशन टेक्नोलॉजी, तो यार नहीं, हम सीना चौड़ के कह सके, चौड़ा करके कह सके कि नहीं, दैट वाज द इंडियन, वाज द इंडियन मैन। इवन एक बात है कि एग्जैक्टली राइट ब्रदर्स ने जब अपनी फर्स्ट फ्लाइट की थी उससे बिफोर 8 ईयर्स भारत में शिवानकर बापूजी तळपदे करके एक विद्वान थे संस्कृत के, जिनको ये पता था वैमानिका शास्त्र ग्रंथ के बारे में। उन्होंने एक्चुअली एयरक्राफ्ट्स भी बनाए थे। शायद से अभी तो कोई मूवी भी आ गई है हवाई ज़्यादा करके, अभी रिसेंटली आई थी।
सो उसमें मेंशन किया गया था, पता नहीं किसने देखी नहीं देखी, खैर वो अलग चीज़। तो उसमें ये हुआ था कि उन्होंने एक्चुअली रिमोट कंट्रोल से एयरक्राफ्ट फ्लाई किया था, लेकिन ये बात पता नहीं कैसे ऊपर नहीं ये आती या छिप गई। एक्चुअली ये चीज़ उस टाइम के उस वक्त के टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आई थी कि इस प्रकार का व्हीकल बनाया, और तब के जो बड़े बड़े लोग थे, इट वाज अ फर्स्ट फ्लाइट बॉम्बे चौपाटी पे हुई थी, और 18 समथिंग है, अब याद नहीं है, छोड़ो। अब उस टाइम के जो बड़े बड़े लोग थे, वन ऑफ देम वाज द महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, वाज अ किंग ऑफ बड़ौदा एट दैट टाइम। सो बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, और ब्रिटिशर्स भी आए थे, उन्होंने फ़्लाइट वगैरह भी देखी बाद में। कहा जाता है, अब इसके पास मेरे पास इस चीज़ का कोई एविडेंस या ये नहीं है तो सीना चौड़ा करके बोल सके, लेकिन कहा जाता है सोर्सेस इंटरनेट कि पता नहीं अंग्रेज़ों ने क्या किया, कुछ मिस्टीरियस वे से शिवानकर बापूजी की तड़पदे का मर्डर हो गया, और उसके बाद वही लिटरेचर, वो सारे ड्राइंग्स वगैरह है, जो भी डॉक्यूमेंटेशंस हैं, वो सारे समहाउ पहुंच गए अपने राइट ब्रदर्स के बाद। ये भी वैसे सोचने वाली बात है, राइट ब्रदर्स साइकिल बना लेते, साइकिल का कारखाना लेके, तो वो उनका साइकिल का काम काज था। तो यार साइकिल जैसी लल्लू टेक्नोलॉजी कहाँ, एविएशन कहाँ, फ्लाइंग कोई, सो ये चीज़ें मैच नहीं होती, तो ऑब्वियसली ये चीज़ थी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे के वीडियोस विमाने का शास्त्र पे, विमाना पे और भी वीडियो बनाते रहूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो। वही बहुत पुराना टट्टी डायलॉग ऑल यूट्यूबर्स का, बाय द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।